चलिए, मंगत राय एक कवि हुए हैं, उन्होंने 12 भावना लिखी है और ये 12 भावना हमारे वैराग को पुष्ट करने वाली है। वैराग होते ही कोई मुनि बन जाता ऐसा नहीं है। भव भव में जब वैराग की परिणाम किए जाते हैं तब एक भाव में इतना पुण्य आता है कि हम वास्तव में उस वैराग को प्रतिफलित कर सके, आर्यका मुनि और ऐसे श्रावक आदि के व्रतों को धारण कर सकें। इसलिए मेरी भावना में आता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अर्थात वस्तु स्वरूप का विचार हम करते हैं तो बड़े से बड़े दुख संकटों को हम सहजता से सहन कर सकते हैं। वस्तु स्वरूप किसे कहते हैं? वस्तु स्वरूप का अर्थ होता है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। क्या कहा? जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा है, भले वो आपको उबल रहा है पानी, किंतु फिर भी यही मानना कि पानी का स्वभाव तो शीतल है। अपने को भले गुस्सा आ रहा है लेकिन समझ लो ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो क्षमा है। संसार हमें भले अच्छा लग रहा है किंतु संसार का स्वभाव नश्वर है। कितना भी आप इस शरीर वस्तु को सोचो कि वस्तु कभी खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समय आने पर वो जीर्ण शीर्णता को प्राप्त होती है। आप खूब अच्छे कपड़ा खरीद के लाओ, कम यूज करो, भैया साल में एक ही बार पहनेंगे हम, जिससे कि 50 साल चल जाए, तो भी नहीं चलेगा। अब किसी ने सोचा 2 आंखें, जब एक आंख से काम चलता है, दोनों आंख को काहे को खराब करो। एक आंख जब ये खराब हो जाएगी तब दूसरी वाली अपन खोल लेंगे। तो एक आंख बंद करके उसने रखा रहा 20 साल, तो ये वाली जब खराब हुई खोला तो ये वाली भी खराब मिली। वस्तु का परिणमन ऐसे होता है। आप सोचो कपड़ा हम रख लें, देखना तो रखे 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 उसका जीर्णता ऐसी आएगी कि अब 20 साल बाद उस कपड़े को निकालोगे तो हाथ में पकड़ते से वो टूट जाएगा। इसको कहते हैं, सुनो, वस्तु स्वरूप, अर्थात ऐसा ही वस्तु का परिणमन है। ऐसा विचार करने से सब दुख संकट सहा करे। या ये वस्तु का जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। चातुर्मास स्थापित हुआ है तो निष्ठापन भी होगा। महाराज आए हैं तो जाएंगे, ये वस्तु स्वरूप है। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट। तो वस्तु स्वरूप क्या है इसको प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर 12 भावना में। सबसे पहले वंदु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो 12 भावना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अरिहंत पद यानी पंच परमिष्टि में सबसे पहले अरिहंत परमिष्टि होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इस 12 भावना का उपदेश दिया। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अरिहंत परमिष्टि को वंदना करके, और कैसे हैं अरिहंत भगवान? जिनके पास वीतराग विज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान। हमारे पास जो ज्ञान है वो रागी जीवों का ज्ञान है, राग द्वेष सहित है, किंतु उनका ज्ञान केवल ज्ञान जो है वो वीतराग विज्ञान माना जाता है। तो जिनके पास केवल ज्ञान है, ऐसे अरिहंत भगवान को नमस्कार करके मैं 12 भावना का कथन करता हूँ। क्यों करता हूँ? जग जीवन हित जान। जग माने हो गया संसार, और जीवन माने संसार में रहने वाले जो जीव जी रहे हैं उनके हित माने कल्याण के लिए। यदि अपना कल्याण आप चाहते हैं, जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, तो इन 12 भावनाओं का सहारा लेंगे तो जीवन आपको बहुत सुखी बन जाएगा। अर्थात जहाँ पर कष्टों के बीच में रहते हुए भी हमें उस कष्ट का उतना अनुभव नहीं होगा जितना कि अज्ञान दशा में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूमिका बनाते हुए कहा गया है, कहाँ गए चक्रिय जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु। अर्थात कुछ हम इतिहास को उठा करके देखें तो आज हम ज्यादा
चक्रवर्ती हुए इतिहास में। कितने चक्रवर्ती हुए? तो 12 चक्रवर्ती अवसर्पणी काल की अपेक्षा। वैसे हर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 12-12 चक्रवर्ती होते हैं। अभी इस समय 12 चक्रवर्ती हुए। और चक्रवर्ती कौन कहलाते हैं? भरत खंड सारा जीता, जिन्होंने 6 खंड भरत क्षेत्र में होते हैं, एक आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड, ऐसे 6 खंडों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे चक्रवर्ती होते हैं। और वो कहाँ पर चले गए? आयु भी कितनी होती है इनको? करोड़ों वर्षों की आयु होती है। जैसे आदिनाथ भगवान की या आयु जो थी 84 लाख पूर्व की थी, ऐसे भरत चक्रवर्ती भी लाखों वर्षों की उनकी आयु थी। किंतु वे सारा का सारा वैभव जिनके पास था वो कहाँ चले गए? अर्थात वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इसी प्रकार राम जो बलभद्र हुए, लक्ष्मण जो है नारायण हुए, जिन्होंने रावण का वध किया था प्रति नारायण का, ऐसे भी राम लक्ष्मण रावण भी कहाँ चले गए? अर्थात वो भी अपने अपने योग्यता के अनुसार गतियों में अथवा मुक्ति को प्राप्त कर गए। कहाँ? कृष्ण रुक्मणी सतभामा, अर्थात वो कृष्ण जो नारायण थे, रुक्मणी उनकी पत्नी थी, सतभामा भी उनकी पत्नी थी। सुंदर रूप रंग सबके पास था। ऐसी वो जो पत्नियां थी और संपत्ति सगरी माने सारी संपत्ति राजमहल आदि सब कहाँ चले गए? कोई भी यहाँ पर स्थिर रहने वाला है नहीं। हम टेंशन करते कि अरे वो चला गया, अरे सबको जाना है एक दिन, आज नहीं कल तो सबको ही नष्ट होना है। आप देख रहे हैं ना, अपने देखते देखते कितने प्रधानमंत्री निपट गए। अटल बिहारी भी चले गए, उसके पहले और इंदिरा गांधी चले गए, राजीव गांधी चले गए, मतलब राष्ट्र समझो प्रमुख राष्ट्रपति थे वो भी चले जा रहे हैं। और अपने मोहल्ले पड़ोस में अपन देख रहे हैं जो दादाजी थे प्रमुख थे वो सब चले गए। अर्थात ये निश्चित है एक ना एक दिन हमको भी जाना है। वो कहते कलियन करे आ माली आवत देख ही कलियन करे पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब वो जो फूले फूलते वो तो चुन लिया, अब कल हमारी बार है, हमको भी चुनना है। अर्थात सबको यहाँ से जाना ही है, इसीलिए मरने से ज्यादा डरो नहीं। भैया जीवन तो नष्ट हो ही रहा है, वही सब आगे बतलाएंगे। तो ये जब बड़े बड़े महापुरुष धरती से चले गए और हम सोचे हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, नहीं चलेंगे। ललितम्मा जय ललिता मद्रास की है ना, हाँ जय। अब वो उसके बाद देखो तो कितना वैभव उसका, साड़ियां देख लो, सैंडल देख लो, बताते जब निकला सोना चांद, लेकिन सब छोड़ करके वो चली गई तो बताते कोई उसको बचा नहीं पाया। मारने वाले इसके घर के ही बस बता रहे ना, यही है जितना अपने पास ये दो धन संपदा परिग्रह आदि होता है ये उतना ही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन आज व्यक्ति स्थायित्व की कल्पना के कारण दुखी होता है। तो यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है ये सब चले गए। कहाँ गए? वो रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, सोने की नगरी किसकी थी? रावण की, और वो भी जल करके भस्म हो गई। इधर यहाँ पर रंग महल, बड़े बड़े राजमहल, दरवाजे, ये भी सब नश्वर है। अर्थात इसमें स्थायित्व की कल्पना ही नहीं करो। हाँ, जितने समय के लिए उतने समय तो उसको आनंद ले लो, या उतने समय तो वस्तु है, लेकिन बाद में ज्यादा उसके साथ आसक्ति का वहां होने पर ये कभी नष्ट ही ना हो, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ऐसी धारणा बनाना गलत है। क्योंकि बड़े बड़े रंग महल आदि अपन जाते हैं, किले वगैरह देखते हैं। हम लोग तालबेट गए थे, वहां का किला देख लो, और यहाँ पे कई जगह जो बड़े बड़े किले बने हैं, किला महल जैसे सब कुछ है, किंतु वहां पे सब जीर्ण शीर्ण दीवारें हो गई, ये टूट गए, गिर गए। तो हाँ, अर्थात ये है 500 राजाओं के आज भी किले हैं। हाँ, लेकिन वहां पे खंडर पड़े हैं पूरे, जाके देख लो तो वहां पे जाने में भी डर लगता है। जहाँ पहले राजा राजमहल सब कुछ रहते थे, ये संसार का परिणाम है, यही वस्तु का स्वरूप है। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को,
देखो वो कौरव जो थे, पांडव और कौरव, कौरव बहुत लोभी थे। लोभी कहते हैं उनका जितना पांडवों को तो एक पाई नहीं देना चाहते थे, पांडवों को एक पाई ना दे, जितना मिले धन पूरा हमारे पास रहे। ऐसे जो कौरव थे, और वो भी जूझ मरे रण में, मरने को तैयार है किंतु धन छोड़ने को तैयार नहीं। अरे बंटवारा कर ले तो उनका उनको दे दे, तुम अपना रखते, दोनों भाई आराम से रहते। किंतु ऐसे जी में मन में आए कहां से परिणाम, और लोभ के कारण युद्ध में लड़के पूरे 100 भाई मर गए, लेकिन उनको यह परिणाम नहीं आया कि ये सब धन पैसा नश्वर तो है, क्यों ज्यादा, 2 रोटी से ज्यादा किसको खाना बताओ, कितनी रोटी खाना, 10 रोटी। महाराज जितने बड़े लोग उतने कम खाते हैं। हमने तो देखा एक गरीब व्यक्ति रोटी भोजन करने बैठ जाए को 10 रोटी खा जाए, और जितने सेठ सेठानी एक ही रोटी में गैस बनने लगती, डकार आने लगती, वो लोग खूब ज्यादा होगा। कारण है कि वो जो मेहनत करते हैं उनको पछता, बाकी वो पछता भी नहीं है। तो बड़े भोज, तो ये है निश्चित कि यहाँ पे लोभी खाना इतना सा है, रहना कितने समय है। वो एक जब कोरोना काल में गीत चला था, वो पहले से चलता था, मिल जाए तुझको कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं जरूरी। मतलब 2 गज जमीन चाहिए, 2 हाथ, और वो भी मिल जाए कोई भरोसा नहीं। कोरोना काल में तो लाशें रखी रही, वो 2 जमीन भी नहीं मिली, और इलेक्ट्रिक में जला के सबको न, कितना बड़ा ये वस्तु का स्वरूप है। सत्य कि हम दुनिया भर के मकान प्लाट दुनिया के सब जोड़ रहे हैं, किंतु अंत में 2 गज जमीन भी मिल जाए तुझको भरोसा नहीं। देखो वो जो कितना को था ना, अभी जो टाटा का किसका मर गया वो एक्सीडेंट में, हाँ मिस्त्री वो मर गया। और जो तीनों सेना का प्रमुख थे, रावत जी कौन, वो जब हेलीकॉप्टर में उनका वो हुआ तो लाश तक नहीं मिल पाई। अब कहाँ दफनाओ, कहाँ जलाओ। अभी कल बताते जो कल वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोग जो थे, एक भी बचा नहीं, और उसका एक अंश भी मिला नहीं। तो 2 गज जमीन मिल जाए तुझको ये भी नहीं जरूरी। अब कब मर जाए, कहाँ जीवन नष्ट हो जाए, भरोसा नहीं। वो तो किस्मत है, अच्छा है कि यहीं पे जिनको कम से कम 2 गज जमीन मिल रही है, लेकिन ये भी कोई जरूर कुछ भी नहीं है तेरा। मतलब पहले के कुछ गीत और भजन भी ऐसे होते थे, बैराग भावना से कम नहीं थे, 12 भावना से। ये वस्तु का स्वरूप है कि इतनी हाय तोबा कर रहा हूं, ज्यादा मत करो, अंत में 2 गज जमीन भी मिलना बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसे कितनी जमीन है उनको नहीं पता, लेकिन बाद में उनको जीवन में अंत में क्या होगा ये सत्य है। गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, और जो पांडव को जब वैराग हो गया तो वो छोड़ करके मुनि बन गए, और मुनि बनने के बाद भी पूर्व कर्म का जब उदय आया तो उनके शरीर पर जलते हुए आभूषण पहना दिए, इससे पूरा शरीर उनका जल गया। और बताते 3 पांडव उसमें मोक्ष चले गए, और जो थे 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए, क्योंकि उनको विकल्प हो गया कि हम तो जवान है, इनको सहन कर लेंगे, लेकिन भैया का क्या होगा। तो भैया तो होशियार थे, वे तो अपने मोक्ष चले गए। तो ये दोनों बताते संकल्प विकल्प में फंस के वहीं पर। इसीलिए अपन जिनके विषय में ज्यादा सोच रहे हैं उनका क्या होगा, वास्तव में बहुत सुखी रहते हैं। इसलिए हमारे कमरे में बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है जहां हम बैठते हैं, दूसरों के निमित्त अपने परिणाम को बिगाड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपन दूसरों की सोच रहा है, भी कोई और की सोच रहा है, और अपने परिणाम अपन बिगाड़ रहे, वास्तव उनके कुछ परिणाम नहीं बिगड़ रहे। ये सब वस्तु स्वरूप इसी कहते हैं। इसलिए ज्यादा दूसरों के निमित्त अपने परिणाम को मत बिगाड़ो। आपको लग रहा है वो कितने कष्ट में है, ये वास्तव में वो कष्ट में है कि नहीं, वो तो अंतरात्मा उनकी जानती है। अपन ज्यादा तकलीफ मिलती भी उनको इतना कष्ट हो रहा है, वो बहुत कष्ट में, ऐसा कोई नहीं होता। तो 2 पांडव इसलिए रुक गए कि उनको बड़े भाइयों का विकल्प आ गया था। बताते हैं कि ये कैसे सहन करेंगे ऐसे कष्टों को, वो तो केवल ज्ञानी हो गए, और ये 2 रुक गए। अब इसलिए कहते हैं मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को। अब मोह पढ़ लिया ना ये, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, अब सबसे बड़ा मोह रूपी निद्रा में संसारी प्राणी आज तक सोया हुआ है, और मोह के उस निद्रा आपकी टूट जाए
आप मोह रूपी नींद से जाग जाओ। इसलिए दया के वशभूत होकर के दयालु गुरुदेव यहाँ पर आपको उपदेश कर रहे हैं कि 12 भावना को आप सुनो और चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन में उस जो दुख का कारण है ऐसी मोह रूपी निद्रा को उठ करके और अपने वस्तु स्वरूप का विचार करो। अब सबसे 12 भावना में सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का अर्थ होता है यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, नित्य कोई भी नहीं है, हर वस्तु परिवर्तनशील है। उसी बात को यहाँ पर काव्य के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, काट जो तारे सो। अब देखो यहाँ पर ये बतला रहे हैं, देखो सूरज है, चंद्रमा है, छिपते हैं, निकलते हैं, ऋतु है, बार बार बदल बदल करके फिर आती है। सुबह सूरज उदित होता है और अपनी यात्रा करता करता शाम को अस्ताचल की ओर जाके डूब जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा भी निकलता है और धीरे धीरे वह भी अमावस्या तक पूरा छुप जाता है। इधर ऋतु है, देखो गर्मी चली गई, ठंड आ गई, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु चली गई, ठंड आ गई, और फिर धीरे धीरे ठंड भी चले आएगी, फिर गर्मी। तो ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। कल तक लग रहा था पंखा चालू करो, अब लग रहा है पंखा बंद करो भैया ठंड लग रही है। यह कंबल निकालो, करे था वो सब अंदर रखे थे, अब साल माल सब टोपा मोपा जूता सब वही। अब कल तक तो ऐसा लग रहा था ये सब बेकार चीज है, आज वही चीज अच्छी लगने लगी। अर्थात देखो कितना परिवर्तन का, जीवन ही परिवर्तन का नाम है। आज इसने मुख माटी में लिखा है बहना ही जीवन है, अर्थात परिवर्तन ही जीवन है। जो बाल काले थे कभी ना कभी तो सफेद होंगे, और ये बात अलग है कि पुनः आप उसको काले करा लो तो बात अलग है। अब लोग हमसे कहते महाराज आपके बाल तो सफेद हो गए, दाढ़ी काली है, क्योंकि तो भैया जो पहले आया वो पहले सफेद हुई है। सही क्रम पे तो हम ही चल रहे, पहले बाल आए थे 15-20, इसलिए पहले सफेद हो गए, दाढ़ी बाद में आई तो बाद में। लेकिन प्राय क्या होता है, दाढ़ी मुझ पहले सफेद होती, सिर के बाल काले रखे रहते कई लोगों के, ऐसा। तो ये सब कहने का अर्थ है कि सब कुछ परिवर्तित, ऋतुएं जब परिवर्तित हो रही हैं, हम सोचते नहीं एक जैसी जिंदगी हमारी चलते रहे। ध्यान रखो नदी का बहाव कभी एक जैसा होता नहीं, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम है, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी। ये तो सबके जीवन में लगा है कि सब एक जैसे व्यापार चलता क्या नहीं चलता। अभी सीजन चल रहा है तो फुर्सत नहीं है, कभी दिन भर बैठो भक्की भगाते रहो तो एक ग्राहक नहीं आता। ऐसे सब पे कभी बहुत प्रसन्नता हो जाती है, कभी किसी काम में मन नहीं लगता। अभी लगता खूब स्वाध्याय कर लो, माला पी लो, किस दिन लगता है कुछ नहीं करना, ना पाला पीना, ना पूजन करो, ना स्वाध्याय। कभी ऐसा भी होता है। और कई बार अच्छे कार्य के लिए उत्साह का, बुरे काम में तो बहुत जल्दी उत्साह बन जाता और अच्छे काम के लिए नहीं बनता। चाहते हैं खूब सामायिक करें, खूब माला फेरे, खूब, लेकिन वो वीर्यांतराय कर्म का जब तीव्र रसो उदय हो जाता है तो बताते अच्छे कार्यों में मन ही नहीं लगता। दुनिया राग देश के कामों में बहुत मन लगेगा, लेकिन प्रवचन में स्वाध्याय नहीं, टाइम नहीं है। तो ये वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से भी कई बार ऐसा कम ज्यादा होता है। तो ये पर्वत पति प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं जावे। आयु कैसी है, प्राणों से प्यारी है, कैसी भैया आयु है। अब देख लो मोबाइल में क्या डाले रहते, कौन प्यारी है कौन प्यार है। मोबाइल में आए तक किसी ने मेरी आयु प्यारी है, वो तो और किसी का नाम हम डाल देते, माई वाइफ माई लाइफ ऐसे डाल। कई लोग टेंशन भी डाले रहते हैं। ये तो निश्चित है कि ये आयु कर्म सभी को प्यारा है। इसीलिए क्या होता है, आयु कर्म जो है ना, मात्र नरक आयु पाप प्रकृति मानिए, बाकी 3 आयु पुण्य प्रकृति है। क्योंकि नरक में कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए बाकी 3 गति में चला भी जाता है तो वहां से लौट के नहीं आना। त्रियंश भी अगर कोई बन जाए ना
तो वहीं पर रहना चाहता है, किंतु वो मरना नहीं चाहता। इसलिए तिर्यंच आयु को भी पाप पुण्य प्रकृति माना। तिर्यंच गति तो पाप प्रकृति है और तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। ऐसा क्यों? तिर्यंच पे कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए पाप प्रकृति। वहां पहुंच जाए तो फिर कोई मरना भी नहीं चाहता। कुत्ता तड़प रहा होगा तो ये मरना नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि भैया जितनी जल्द जी लो और अच्छा है। तो यहाँ पे प्यारी आयु ऐसी व्यतीत हो रही है। हाउ ओल्ड आर यू? आप नए नहीं हो गए, मदर हमारा बर्थडे है, बर्थडे है। बोले कितने साल? 50 साल के हो गए। तो 50 साल के बूढ़े हो गए कि जवान? हाँ, पुराने हो गए। हाउ ओल्ड आर? कितने पुराने हो गए? प्रति समय हमारा मरण होता है, इसको आवीची मरण कहते हैं। तो व्यक्ति प्रति समय पुराना हो रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा है। जो गांठ में से थे वो आयु कर्म और झड़ गए, अब तो कम बचे हैं। असली जो अपना माल लुटता चला जा रहा है प्रत्यक्ष। तो आयु ऐसी बीते पता नहीं चलता, और सुख के साथ तो और पता नहीं चलता। दुख के क्षण फिर भी पता चलने, सुख के क्षण जब रात में नींद आ जाए अच्छी खर्राटेदार तो 6 घंटे की नींद पता नहीं चलती। और जिस दिन उपवास हो रात में फिर 1-1 घंटा, कितने बजे? अभी तो 12 ही बजे, अरे 1 ही बजे, और 2-3 बजे रात में नींद भग जाती। लेकिन यही तो वस्तु स्वरूप है कि सुख के क्षण पता नहीं चलते और दुख के क्षण 1-1 मिनट रात गिनना पड़ता। तब इतनी लंबी रात हुई। रात ना लंबी हुई ना छोटी हुई, आज कष्ट था ना, इसलिए रात लंबी लग रही है। और जब लग जाए आंख नींद में तो कोई सुबह उठाए तो भी अबे सोन तो अभी तो सोए थे, अरे अब कहाँ सोए थे, 6 घंटा हो गया सो। ऐसे यही वस्तु स्वरूप है। वही आज हम चिंतन कर रहे थे, वस्तु कल चिंतन किया कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, इसमें अगर व्यक्ति विचार कर ले तो कितना बड़ा रहस्य है। यही वस्तु स्वरूप है कि सुख के क्षण पता नहीं चलते और दुख के क्षण काटे नहीं कटते, लेकिन समता से करो दोनों व्यतीत होने वाले। अब जब दुख आया है तो वो भी चला जाएगा, तो सुख आया तो वो रुकेगा क्या? नहीं, सुख के क्षणों में हम फूल जाते हैं, ध्यान रखो वो भी चला जाएगा। और दुख के क्षणों में रोने लगते, किंतु ये भी नष्ट हो जाएगा। ये सब क्षण भंगुर है, ऐसा विचार करना वस्तु स्वरूप है। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। अपन देखते हैं पर्वत से गिरा जल फिर नदी रूप में हो गया, और नदी सरिता के रूप में, नदी सरिता एकार्थवाची हो गया, और बहता 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 वह कहाँ समुद्र की ओर चला जाता है, किंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो नदी से गिरा हुआ जैसे आत्मा है, जीव मर करके किसी भी गति में चला जाए, लेकिन इसके बाद भी जीव था, है और रहेगा, तो नहीं हटते कर क्या? हाँ, वो आत्मा चले। ये कुछ चीजें अनादि अनिधन है, इसको ना किसी ने बनाया ना कोई मिटा सकता है। जितनी भी वस्तु है, विज्ञान भी कहता है द्रव्य या परमाणु या इसको पैदा नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर होता है। जैसे कोतमा जहाँ पर आज बसा है, यहाँ पहले और कुछ था कि नहीं था? था। आज आपको बिल्डिंग दिख रही, पहले यहाँ प्लाट होगा, इसके पहले धर्मशाला थी पुरानी, जिन्होंने देखा बुजुर्ग लोग। हाँ, अब इसके पहले भी कुछ था तो कुछ था। तो यदि कुछ नया बना तो उसके पहले क्या था, ये प्रश्न होगा। यदि आत्मा नया पैदा, उसके पहले आत्मा कहाँ था? तो आत्मा था तो फिर प्रकट क्यों नहीं हुआ? इसलिए प्रकृति की यही व्यवस्था है, सब कुछ यहाँ पर अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, कोई मिटने वाला नहीं। मैं जीव था, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से नश्वरता है। लेकिन जैसे पानी पर्वत से गिरा, नदी उससे निकला, यहाँ आया, नदी में बहा, समुद्र में मिल गया, लेकिन पानी तो रहा, अपने अस्तित्व को उसने नहीं समाप्त किया। इसी प्रकार जो अनित्य भावना हम पढ़ रहे ना, जब हमारा मन भोगों की ओर जाने लगे या हर्ष विषाद में जाने लगे तो अनित्य भावना का चिंतन करो। और जब आपको आत्म कल्याण करना हो तो विचार करो मेरा कभी मरण होता नहीं, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा कभी नाश नहीं, किंतु पर्याय की अपेक्षा नाश है। और हम सब लोग क्या है, पर्याय में ही उलझे और पर्याय को लेकर के राग द्वेष कर रहे हैं, द्रव्य की ओर हमारी दृष्टि नहीं। इसलिए पहले वैराग भावना में अनित्य भावना आई कि जो भी कुछ बाहर है ये तो सब नश्वर है। तो आत्मा था, है और रहेगा, इसी का नाम द्रव्य, इसको किसी ने नहीं बनाया। जैसे आकाश था, है और रहेगा। यदि आकाश को किसी ने, इसके पहले क्या था और बनाया तो किससे बनाया?
ये बहुत सारे प्रश्न, किसने बनाया? तो जिसने बनाया वो पहले था कि नहीं था? यदि जिसने बनाया वो पहले था, जब वो उसको किसने बनाया? और जब वो बिना बनाए रह सकता, ये सब बिना बनाए क्यों नहीं रह सकता? ये सब प्रकृति का नियम है। अनादि काल से प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित है, बस परिवर्तन होता रहता है। ये बात आपको यहाँ पर बतलाई जाए। श्वास चलत यो घटे काट जो आरे सो कटता, और लकड़ी को काटते ना आरे से आगे पीछे, तो जैसे आप आरा चलाते चलाते वो लकड़ी कटती, इसी पर एक श्वास निकली भीतर आए, तो श्वास आई गई, तो एक एक श्वास में जीवन कट रहा है, अर्थात कम होता चला। जैसे आरे के लकड़ी कटती चली जाती है, इसी प्रकार एक एक श्वास में जीवन नष्ट होता चला जा रहा है। उस बूंद जो गले धूप में बा अंजुलि पानी, क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम पति सारी, अतिरे रूप संसार विचार्यो। अब देखो, जैसे ओस की बूंद होती है, सुबह सुबह आप अब देखेंगे ठंड तो पड़ने लगी, और जाकर घास के ऊपर देखोगे तो ओस की बूंद होती है। ये बूंद कब तक रहती है? जब तक सूर्योदय नहीं हुआ। थोड़ा सूर्योदय धूप हो गया और वो ओस की बूंद गल जाती। ओस बूंद जो गले धूप में, वह अंजलि पानी, अंजलि में आप पानी भर लो, तो कितने भी टाइट करो, आखिर बूंद टपकते टपकते अंजलि खाली हो जाती है। इसी प्रकार छिन छिन यौवन क्षीण होते हैं, क्या समझे प्राणी। इसी प्रकार युवावस्था है ना, क्षण क्षण में क्षीण हो रही है, अर्थात युवावस्था ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। अब पहले तो फिर भी लाखों वर्षों की आयु होती थी, अब तो कितने वर्ष की आयु बची है? मुश्किल से अपने लिए तो साढ़े दादा वगैरह है, कुछ 80-90 100 के। आने वाली ये नई पीढ़ी है, वो तो अधिक से अधिक 60 साल बहुत हो गए। अब देखो, कल वो भैया का आया था, 22 साल में कहाँ एमटेक कर रहा था, ब्रह्मचार्य व्रत लिया था, और जीवन कितना हम लोग सब जानते हैं उसको, अर्थात कैसे नश्वर। तो हाँ सुनो, अब तो 60 साल मुश्किल से आयु, उसमें युवावस्था कितनी है, जवानी है, अब बस 10, 12, 20 साल मान लो, 20 साल से ज्यादा युवावस्था नहीं। और वो 20 साल में भी छिन छिन यौवन क्षीण होते हैं, क्या समझे। इसका अहंकार क्यों करते हो? ये युवावस्था मिली है तो इसका अर्थ है कि इसका हम सदुपयोग कर ले। मां विषय भोग में करते हुए एक दिन जब नष्ट हो जाएगा, फिर लगेगा अरे हम कुछ कर नहीं पाए। जब युवावस्था थी, हाथ पांव चल रहे थे, तब तो पंचेंद्रिय के भोगों में समय निकाल दिया। अब सब गाड़ी ढीली, अब चलो भैया मंदिर चले। लेकिन जिस जवाने 55 में धर्म नहीं किया जाता, बचपन में धर्म किया जाता है। एक कहावत है, कौन सी याद, जो कुछ करना है तुम कर लो, तुम इस तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया इंद्री ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे फिर कुछ तुम बल पौरुष घट जाने पर, आग लगी कुटिया में तब क्या होवे कूप खुदाने पर। जब आग लग गई कुटिया में तब कुआं खोदो कि पानी मिल जाए, तो नहीं होगा। तो यदि जब आपके पंचेंद्रिय के विषय भोग करने की ताकत है, उसी समय योग करने की ताकत है। आप सोचो अभी भोग कर लें बाद में योग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। आज से भावना बना के जब वो पुरुषार्थ किया जाता है, तब आगे जाके संयम का आचरण हो पाता है। अन्यथा जीवन छिन छिन यौवन क्षीण होते हैं, क्या समझे प्राण। युवावस्था में जो व्रत नियम संयम तप हो जाते हैं, वो आगे वृद्धावस्था में हो ही नहीं पाते। आज इसने सुनीति शतक में लिखा है कि युवावस्था में जो तपस्या कर लो, फिर वृद्धावस्था में तपस्या की मुख्यता नहीं, फिर चिंतन मनन, फिर बाहरी तप की गौणता हो जाती है, अंतरंग तप विनय आदि और जो परिणामों की निर्मलता की मुख्यता हो जाती है। यह चाह करके भी निष्कर्म। तो छिन छिन यौवन क्षीण होते हैं, क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष निकलता है, क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम, वो इंद्रधनुष 7 उसमें रंग होते हैं, और वो देखते अथवा बादल बनते हैं,
और जैसे बादल क्षण भर में नश्वर हो जाते हैं, इंद्रधनुष सब समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार की जितने भी धन दौलत आदि ये सब इंद्रधनुष के समान शीघ्रता से नष्ट होने वाले। अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी, सभी पुरुष और स्त्री इस बात का विचार करें, यह संसार ऐसा अस्थिर ही है। ऐसा स्वरूप का विचार करना। अथिर रूप मतलब वस्तु का स्वरूप कैसा है ऐसा ही, इसलिए इसमें ज्यादा आसक्त नहीं होना। चमड़ी जाए पर अब जी तो समझा रहे भैया। कहाँ गए कोषाध्यक्ष? अगर बैठे हैं? हाँ चलो। हाँ भाई कहते महाराज जब काम की बात सुन ले तो बाकी तो सो लेते, कम दो ही साहब। अब देखो अथिर मतलब ये कि ऐसा चमड़ी जाए पर दमड़ी, इतनी आसक्ति तो कम कर सकते हैं। देखो पूरी तरह घर गृहस्थी में छूटने वाला नहीं है और ना पूरा आप छोड़ो, लेकिन इतनी आसक्ति भाव जरूर हमारा कम हो जाए कि वक्त आने पर दोनों हाथ से निकाल दो। अब भैया जब छूट ही रहा, उनने कहा ये बंदूक लेके खड़ा, बोले सब चाबी दे दे। बोले जो करना सो कर ले, बंदूक चाबी नहीं दूंगा। दे तो दे चाबी, का करने तो अब जीवन है तो सबको जान है तो जहान है। अब कई लोग ऐसे पैसे के पीछे जो आसक्त, उनके लिए यहाँ पर कम से कम उपदेश है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इतना जरूर करो, आसक्ति भाव को कम करो। फेविकॉल का जोड़ तो मत रखो, गौन से फिर भी चिपका तो पड़े। फेविकॉल का ऐसा पक्का जोड़ है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। कई ऐसे शावक हमने देखे संसार में जो कि सब कुछ आप उनसे करवा लो, मत दान की न कहो, और दान की यहाँ कहीं तो उनके जी पे आए। इसका कारण भी आचार्य श्री कहते हैं, इसने पूर्व में तपस्या करके पुण्य अर्जित किया, उसी के दान देने के भाव होते, अन्यथा दान देने के भाव भी नहीं होते। जिसके पास धन होता उसके दान देने के भाव होते, ऐसा नहीं है। जिसके पास धन नहीं है उसके भी दान देने के भाव होते और वो देता भी है। लेकिन यह बहुत पूर्व में किए दानांतराय कर्म का जब पुण्य या क्षय उपशम तीव्र होता है तभी देने के भाव होते हैं।